जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, आई नो, बट लेकिन जब वो होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ही गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट। और मैं भी बस ओके। पहले से हम लोगों की तबीयत बहुत बेहतर है। गोयू वो भी सुबह उठते पपाया खा रहे हैं, क्योंकि गोयू की तबीयत बहुत दिन बाद ठीक हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि होली आने से पहले ही वो ठीक हो गया। कल होली है और आज छोटी होली है। आपका ये व्लॉग है। सॉरी आई एम वेरी लेट, लेकिन घर में इतनी सारी चीज़ें थी कि व्लॉग अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला, इवन एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो बृहस्पति भी है, तो मेरा तो साईं बाबा का फास्ट है, इसलिए मैंने सुबह नहा धो के यहाँ पे मैं पूजा करने बैठी हूँ। जब भी मैं पूजा करने बैठी हूँ ना, पीछे से मेरे बच्चे इतनी शैतानी करते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि बस ऐसा मन करता है कि पहले जाऊँ और उनको ही बता कर आऊँ। तो उनका ये हमेशा का है, जब मैं रूम में नहीं होती तो वो ऐसे ही बहुत शोर मचाते हैं। तो मैंने उनके पापा से बोला है कि इनको शांत करो भाई, मैं पूजा कर रही हूँ। क्योंकि जब भी आप पूजा करो तो ऑब्वियसली आपका जो मन है वो शांत होना चाहिए। अगर आप गुस्से में होंगे तो वो पूजा लगेगी भी नहीं। और फिर मैंने बड़े प्यार से पहले बच्चों को समझाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके पूजा करनी शुरू की। फिर से पूजा करने के बाद जब मैं आई तो आज मेरे पास बहुत सारा काम था, मतलब कपड़े भी पड़े थे सुखाने के लिए। तो मैंने एक बार कपड़े, चलो पहले इनको सुखा के आते हैं। ये सुखा के आने के बाद जब गोयू गया फिर बाथरूम में, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक बाथरूम के सामने खड़ी हो जाती हूँ, वेट करती हूँ कि मैं चली जाती हूँ तो फिर वो रोने लग जाता है। बच्चों का यही होता है ना कि जैसे मम्मा नहीं दिखती तो शोर मचाने लग जाते हैं। मैं ना यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, मैं बताती हूँ क्यों। जो मैंने फास्ट रखे हैं ना, इनमें हम कुछ भी नहीं खाते, मतलब फ्रूट्स के अलावा हम कुछ भी नहीं खा सकते। फ्रूट भी हम इस बार खाया है हमने पपीता, वरना इससे पहले हमने कोई भी फास्ट में कुछ भी नहीं खाया है। तो फास्ट में हम सारी चीज़ें स्किप करते हैं, बस हम रात को ही एक बार खाना खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। और मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह पी, देन उसके बाद यहाँ मेरा टैटू जिसको हम ऊपर छत पे से लेकर आए। लेकिन आज कुछ चीज़ जो बहुत अजीब होने वाली है वो ये है कि आज हमारा टैटू जिनसे हम लेकर आए थे वहाँ वापस करने जा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैं यहाँ अभी बताना नहीं चाहती, क्योंकि सही नहीं लगता, मतलब। और ये जो टाइम था ना, सीरियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे टैटू को वापस भेजना पड़ा। उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो कंटेंट मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी टैटू के जाने के बाद। आज होलिका दहन भी, तो मैं पूजा करने जाना है, तो मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली है। और यहाँ मैंने बच्चे को कुर्ता पजामा पहना के रेडी कर लिया है। और खुद तो मैं ऑब्वियसली मैंने सूट पहना हुआ था, तो बस मैंने थोड़ा सा टचअप किया। देन उसके बाद हम सीधा घर से निकलने के लिए रेडी हो गए पूजा पे जाने के लिए। तो आज के दिन हम होलिका दहन पे पूजा करने के लिए जाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ जब मैं पूजा करने जा रही थी तो मेरे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि अच्छे से भाई कुर्ता पजामा पहन के मस्त वो जा रहे थे। और मैंने कहा चलो पुलकी जी आप शूट करो, मैं जाती हूँ आगे पूजा करने। व्लॉग शूट करने का रीज़न ये भी होता है कि आपकी यादों में ना ये पल हमेशा के लिए कैप्चर हो जाएंगे। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसे पूजा की थी, मतलब आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब रहा तो बच्चे की वीडियो सारी देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ आने वाले समय में। जब भी मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ ना, मेरी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो ब्लॉगिंग का ये एक बेस्ट पार्ट है कि आपकी सारी मेमोरीज जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है। इतनी वीडियोस ऑब्वियसली अपने फ़ोन में ही रख सकते हो, तो ये जो वीडियो रहती है ना, तो आप हमेशा इस मोमेंट को वापस से जी सकते हो। यहाँ जब मैं पूजा करने बैठी हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मी से और अपनी जो सासू माँ से पूछ के आई हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि मैं हर साल भूल जाती हूँ, मैं इतनी बड़ी डम्बो कि मैं हर साल भूल जाती हूँ। लोग सोचेंगे कि यार ये हमेशा ही पूछती है। हाँ भाई, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग ध्यान कहाँ रहता है कि मैं जब हमेशा करती हूँ। ऐसा नहीं कि 6 सालों से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ और उसके बाद भी मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जितना मेरे अंदर समझ जाए उतना मैं कर लेती हूँ पूछ के। और जब मैं पूजा करती हूँ, ऑब्वियसली पूजा जो है वो बच्चों की अच्छी उम्र के लिए होती है। तो यहाँ पर जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे पता है बेस्ट पार्ट यहाँ का क्या लगता है, जो कलावा बांध के हम राउंड राउंड करते हैं ना, वो बेस्ट पार्ट होता है यार इस पूजा का। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ ना। और यहाँ पूजा करने के बाद हमें जाना था अपने घर के पास वाले मंदिर में, तो वहाँ भी मैं पूजा करके आई। और जो हमारी गुंजी मट्टी थी वो सब चढ़ाने थे, वो सब चीज़ें करने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गई। और मैंने बच्चों को बोला कि चेंज कर लो, लेकिन वो रेडी नहीं थे। और मेरे ना थोड़े और कपड़े पड़े थे, तो पहले मैंने कहा चलो उनको सुखाने चलते, क्योंकि कल है होली और कल इतना रंग खिलेगा कि कोई भी कपड़ा हम सुखा नहीं पाएंगे, सारे कपड़े कलर में हो जाएंगे। तो जहाँ धूप आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 4:30 के आसपास हो गया था और धूप बहुत कम रह गई थी, मैंने कहा जितनी भी है जल्दी से कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने खाना बनाया था जो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टैटू के जाने के बाद से थोड़ा मन ख़राब सा हो गया था, तो कुछ भी शूट करने का मन नहीं हो रहा था मेरा। तो मैंने आलू गोभी, आलू मटर, पूरियाँ, ये सब चीज़ें बना के रखी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ होली के दिन रोटियाँ नहीं बनती है और उस दिन इतना खेलते हैं कि कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं होती, साफ़ सफाई का काम भी बहुत होता है। तो हम एक रात पहले ही खाना बना के रख देते हैं। देन ये सब खाना खाने के बाद मैं चलती हूँ सोने। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए और अमेजिंग व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।